तो आते ही सब्जियां भी कटने लग गई। अब क्या करूं? शादी से सिर्फ 1 महीना पहले मैंने खाना बनाना सीखा है। मुझे तो 4 रोटी बनाने में भी 20 मिनट लग जाते हैं। इतना सब कुछ कैसे बनाऊंगी? मैं भी पहले सब्जियां ही काट लेती हूँ। तारा टोकरी में से प्याज लेती है और उन्हें एक एक करके छीलने लगती है। जब तक तारा सारे प्याज छीलती है तब तक राधा सब्जी में तड़का भी लगा देती है। ये देखकर ये क्या? अभी तक मैंने 4 प्याज छीली हैं और इसने तड़का भी लगा दिया। कितना स्पीड से खाना बना रही है ये। राधा को स्पीड से खाना बनाता देख अब तारा भी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है और सब्जी वगैरह काट कर तड़का लगा देती है। तारा देखती है कि राधा ने लगभग सारी सब्जियां बना दी हैं और अब वो पूड़ियां तल रही है। तुम इंसान ही हो ना, कोई रोबोट तो नहीं? इतनी जल्दी तुम्हारा आधा खाना भी बन गया। मायके की रसोई की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। 10 साल की उम्र से खाना बनाती आई हूँ मैं, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने की आदत सी हो गई है। राधा की बात को सुनकर तारा भी जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर में राधा के सारे पकवान बन जाते हैं और अब वो डाइनिंग टेबल पर अपने पकवान परोसती है। अरे वाह राधा बहू, 1 घंटे में तुमने सब कुछ बना दिया। खुशबू भी कितनी बढ़िया आ रही है। इस कछुए की बहू इतनी जल्दी खाना भी बना कर ले आई और मेरी बहू मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही। तारा बहू, कब तक बनेगा खाना? तारा आटा गूंथते गूंथते बाहर आती है। ये क्या तारा बहू, राधा बहू का खाना भी बन गया और तुम हो कि अभी तक आटा ही गूंथ रही हो? अभी तक पूरियां नहीं बनी क्या? सिर्फ सब्जी ही बनी है, चावल पूरी अभी बाकी है। 1 घंटे में तुमने सिर्फ सब्जी ही बनाई है? कुछ और काम करने लग गई थी क्या? माँ जी, वो मैंने शादी से कुछ दिन पहले ही खाना बनाना सीखा था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी खाना बनाने की आदत नहीं है। अरे ये तो उल्टा ही हो गया। ताई जी, आप हमेशा मम्मी को स्लो बोलती थी, लेकिन देखो अब मम्मी को बिल्कुल 5G स्पीड वाली बहू मिली है और आपको 2G स्पीड से भी धीरे वाली बहू। रानी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और अब सभी गांव में आई नई नवेली बहू के हाथ का खाना खाते हैं। तो वहीं ममता का मुंह बन जाता है। शाम में जब तारा अपने कमरे में होती है तो ममता उसके पास आती है और बैठती है। देख तारा बहू, आज तक मैंने हमेशा हर काम में अपनी देवरानी को पीछे छोड़ा है, भले ही वो खाना बनाना हो, घर के काम काज या कुछ भी। इस उम्र में भी मेरी फुर्ती का कोई मुकाबला नहीं, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जैसी ही बनो। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसीलिए कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा तुम्हें संगीता बहू से डबल तेजी रफ्तार में खाना बनाना और घर की जिम्मेदारी संभालनी है। जी माँ जी। ममता की बात सुनकर तारा की टेंशन और डबल हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और तारा, मैं सबके लिए नाश्ता बना लेती हूँ, तुम तब तक सबका लंच बॉक्स तैयार कर दो। सिर्फ रोटी पनीर की सब्जी ही बनानी है, ठीक है? ठीक है। इधर तारा सबके लंच बॉक्स की तैयारी करती है तो उधर राधा पोहा, पराठे, सैंडविच और चाय वगैरह नाश्ते में बनाकर सभी को दे देती है। नाश्ता तो हो गया, आप जल्दी से टिफिन ले आओ, ऑफिस के लिए वैसे ही लेट हो रहे हैं। टिफिन तो तारा तैयार कर रही है, मैं देख कर आती हूँ अभी।